Hello students, myself Bhanu Garg. I am your maths teacher. Now today our topic is quadratic equation. ये हमारा दोनों क्लासेस में आता है, 9th और 10th में। 9th का सिलेबस चेंज हो गया जब भी। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, क्योंकि आगे चल के 10th 11th 12th सब में आता है। तो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती कहाँ से। ये है हमारा पोलिनोमियल का पार्ट। पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? जनरली पोलिनोमियल्स इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, देखो, ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस अप टू सोन, ऐसे चलता रहता है। आगे क्या आएगा? ए एन माइनस थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री। तो हम जरूरी नहीं एक्स मिले, इसको वाई जेड किसी में भी ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, जनरली हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है। देखो पोलिनोमियल्स के कितने पार्ट्स है। सबसे पहला पार्ट आता है हमारे पास लीनियर, लीनियर इक्वेशन। फिर आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर आता है हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन। और फिर आता है हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वेशन, तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे पोलिनोमियल भी लिखा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों एक ही बात है, इसको अलग मत समझो, ठीक है। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? इसके अंदर हमारे पास हाईएस्ट पावर वन होगी। इसके अंदर क्वाड्रेटिक के अंदर हाईएस्ट पावर हमारी कितनी होगी? टू। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी होगी हमारी? थ्री। और बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक भी दो बार, तो टू टू जा फोर, यानी हाईएस्ट पावर कितनी होगी इसमें हमारी? फोर, ठीक है। अब देखो इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी हाईएस्ट पावर वन है, किसकी? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन होनी चाहिए। तो एग्जांपल देखो इसका, एक्स प्लस वन, वाई प्लस टू, या फिर ओनली एक्स भी हो सकता है, या मैं ओनली जेड लिखूं तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? वन। अब क्वाड्रेटिक का एग्जांपल देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं वाई स्क्वायर ओनली तो भी ठीक है, जेड स्क्वायर लिखूं तो भी ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस वन तो भी सही है, ठीक है। एक्सेट्रा लिख लो, क्योंकि सिर्फ यही नहीं होते, और भी होते हैं। थर्ड देखो, क्यूबिक। क्यूबिक मतलब जैसे हाईएस्ट पावर थ्री हो, तो क्या करेंगे इसमें? हम पावर थ्री कर देंगे। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, या फिर एक्स क्यूब प्लस जीरो, या फिर वाई क्यूब, जेड क्यूब प्लस टू, ऐसे चलते जाएंगे। ऐसे बहुत सारी जो हाईएस्ट पावर थ्री हो जिसके अंदर, ठीक है। यहाँ देखो हाईएस्ट पावर फोर, फॉर एग्जाम्पल एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, या फिर एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू, या फिर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर प्लस सिक्स। अब देखो अगर मैं इसे यहाँ पे लिखूंगा तो भी ठीक है, ये तो हाईएस्ट पावर तो फोर है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसमें पढ़ेंगे इसके बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर कैसे करते हैं, मतलब क्या कहता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए हमें इसके रूट चाहिए होते हैं। तो रूट्स का मतलब होता है जीरोस, जीरोस या रूट सब एक बराबर, यानी कि ऐसी कौन सी वैल्यू कि उस पे ये पोलिनोमियल जीरो हो जाए हमारी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक का मान लो मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब इसको सोल्व करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। सेकंड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसका मतलब क्या है? देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मतलब कैसे होता है, आसान है, मतलब अच्छा भी है फॉर्मूला। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अब देखो इससे दो रूट्स कैसे आएंगे भाई? जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने रूट्स आते हैं। इसका आएगा एक रूट, पावर वन है। इसके आएंगे दो रूट्स, इस वाली इक्वेशन के आएंगे तीन रूट्स, और इस वाली के आएंगे फोर रूट्स, ठीक है। तो हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, यानी टू रूट्स आने चाहिए इसके। तो टू रूट्स कैसे आएंगे वो देखो, इससे तो आ जाएंगे भाई, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे दो में, ठीक है। इससे देखो कैसे आएंगे, इससे आएंगे
इनको पहले दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अलग अलग, प्लस वाला अलग, पहले माइनस का अलग। देखो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, फिर आएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो यहाँ प्लस आ गया एक बार माइनस आ गया, तो ये होता है। तो देखिए अब हम देखते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सबसे पहले बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब देखो, सपोज करो मैंने एक इक्वेशन दी तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1 है, आगे कुछ नहीं है, तो इसके कोफिशिएंट से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आया ये 1 इंटू 2, क्या बना 2। अब हम इस 2 को जो मल्टीप्लाई करके आया हमारा, इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे कि हमें उसको प्लस करके क्या मिले 3 मिले उसके रूट को। तो 2 का फैक्टर्स मुझे पता है 2 इंटू 1 हो सकता है। देखो 2 इंटू 1 2 1 2 और 2 प्लस 1 3, ठीक है। तो कैसे स्प्लिट करेंगे, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब इसको स्प्लिट करना है हमें मिडिल टर्म को, ठीक है ना, इस मिडिल टर्म को। तो कैसे करेंगे 2x प्लस 1, ठीक है ना, x प्लस 2। अब देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3x आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही आएगा, ठीक है। अब इसमें से x कॉमन, देखो इन दोनों में से क्या दिख रहा है मेरे को, x कॉमन दिख रहा है, तो मैंने x कॉमन लिया, क्या आया x प्लस 2। इन दोनों में से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है 1, तो अंदर क्या बचा x प्लस 2। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ब्रैकेट के अंदर के ये दोनों कभी भी तुम कर लेना, ब्रैकेट के अंदर के ये दोनों हमेशा इक्वल आएंगे। अगर इक्वल नहीं आ रहे तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। ये हमेशा इक्वल आएंगे। अब इक्वल आने का मतलब क्या है, x प्लस टू एक्स प्लस टू। अब मैं इसमें से पूरा कॉमन ले सकता हूँ बाहर, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को एक बार लिख लिया और जो बच गए उन्हें मैंने एक बार लिख लिया, ठीक है। अब जो भी आया इनको एक बारी बारी हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे। तो देखो x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, यानी x की वैल्यू आ गई -2। x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, यानी x की वैल्यू आ गई -1। तो वैल्यूज आ गई, ये इसके रूट्स है। अच्छा किसी को डाउट हो रहा होगा कि भाई ये रूट्स कैसे, क्या करेंगे हम इन रूट्स को यानी कि इन वैल्यूज को उठा के हम इसके अंदर इक्वेशन के अंदर रखेंगे अपनी लेवल। देखो रख के देखो, सबसे पहले हमें -2 पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू -2 रखो इसके अंदर। इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 2। मैं क्यों रख रहा हूँ, अगर हमारी जीरो आ गई इसका मतलब ये पोलिनोमियल जीरो बन गई हमारी, तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर सही है। देखो -2 का होल स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस ये क्या है 3 2 जा 6 पर किसका माइनस का प्लस 2। अब प्लस प्लस वाले एक साथ प्लस कर लो, 4 प्लस 2 6 प्लस माइनस -6 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये वाला हमारा सही है। सेकंड आता है x इज इक्वल टू -1, तो उसको पुट करो, यानी कि पुट x इज इक्वल टू -1। तो क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसके अंदर क्या किया हमने -1 पुट किया। -1 पुट करने के बाद -1 का स्क्वायर 1 -3, 3 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो 3 माइनस का 3 आएगा प्लस 2। अब प्लस प्लस वाले प्लस कर लो तो 3 - 3 इज इक्वल टू 0, ये भी देखो 0 आया, यानी कि ये दोनों रूट्स हमारे एग्जैक्टली करेक्ट है। ये दोनों रूट्स इससे भी आ जाएंगे, देखो इससे मैं निकाल के दिखा दो तुम्हें। अब देखो हमारा सेकंड मेथड क्वाड्रेटिक वाला कौन सा, ये वाला, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन है हमारी यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, जनरल इक्वेशन होती है, क्या होती है वो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इससे कंपेयर करेंगे, सबसे पहले कंपेयर दिस इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन। तो इससे कंपेयर करो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ से क्या आया, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 3 और सी इज इक्वल टू 2। अब फॉर्मूले में पुट करो, क्या है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। करो पुट, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4
इंटू में ए इंटू में सी अपॉन 2 इंटू ए क्या है हमारे पास 1। ठीक है, अब देखो इसको ऊपर करेंगे तो क्या आएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 टू जा 8 इंटू 1 8। ठीक है, अपॉन में 2 क्या बन गया ये -3 प्लस माइनस √1 अपॉन में 2। अब देखो √1 का मतलब तो 1 ही है, तो एक बार क्या करेंगे हम, एक बार तो इसको ले लेंगे प्लस में, देखो 3 प्लस 1 अपॉन 2 और एक बार ले लेंगे 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2 4 अपॉन 2 3 माइनस 1 अपॉन 2 2 अपॉन। ठीक है यहाँ तक, तो यहाँ से क्या आया 2 टू जा 4 और 2 वन जा 2, यानी एक तो वैल्यू आ गई 2 माइनस की। ठीक है, और एक वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से माइनस का 1। देखो वही सेम बन रहे हैं ना, यही वाले। तो ये दो मेथड थे इसके, इसके क्वेश्चंस करेंगे हम आगे, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये वाला।